अब ये बताइए कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या जो डेवलपमेंट्स होती है उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे पड़ता है, और मार्केट्स कौन सी बात को सीरियसली लेता है और कौन सी बात को टाल देता है? मैम देखो, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और जियोपॉलिटिकल चेंजेस, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी लाइफ। ठीक है, ये हर कंट्री को समझना पड़ेगा। वी विल डिस्कस रिगार्डिंग टू आवर इकोनॉमी ओनली विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है जी, देखो कुछ होती हैं जो नॉइजेज होती हैं। नॉइजेज क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कमोडिटी प्राइस में टेम्पररी उछाल आ गया या गिरावट आ गई, उसको हमारे इन्वेस्टर्स को इग्नोर करना चाहिए अपने डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन को लेकर। अगर उन्होंने इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया विच इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, तो अगर कोई कमोडिटी प्राइस में ग्लोबली उछाल या गिरावट आती है टेम्पररी, शॉर्ट टाइम के लिए, उसको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है जी, कुछ कहीं पे किसी भी कोई एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कहीं वॉर लग गया, ठीक है ना, उसको हमारी मार्केट्स को इग्नोर करना चाहिए, उसको देखते हुए अपने डिसीजंस नहीं चेंज करने चाहिए। ठीक है, अब किसको देख के डिसीजंस चेंज करने चाहिए? किसका इम्पैक्ट पड़ता है? किसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? जैसे कि हमारे पे अगर यूएसए एज ए कंट्री लॉन्ग टर्म सैंक्शंस लगाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म सैंक्शंस कुड बी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स डाउन द लाइन, बट 3 साल के लिए आपको सैंक्शन करता है, यस दैट इज गोइंग टू चेंज योर, दैट शुड चेंज योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म सैंक्शंस क्यों लगाता है वो? फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि 1999 में हमने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, राइट? न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यूएसए ने हमें सैंक्शन कर दिया। दैट इज अ टाइम जिसमें हमें पता था कि 2-3 साल तक सैंक्शन रहेगा, तब आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज करना है। नॉट लाइक कि शॉर्ट टर्म सैंक्शन, जैसे कि उसने ईरान को सैंक्शन कर दिया और सारे वर्ल्ड को कह दिया कि ईरान से जो ऑयल लेगा मैं उसको भी सैंक्शन कर दूंगा। तो इंडिया अगर ईरान से ऑयल ले रहा था तो इंडिया ने कहा अमेरिका को इन रिटर्न, ओके वी विल स्टॉप बाइंग ईरानियन ऑयल, बट अगले 3 महीने के लिए हमें लीवाई दिया जाए, क्योंकि हमारा माल जो ऑर्डर हमने पे कर रखा उसके बाद हम बंद कर देंगे। सो दिस इज द थिंग्स, दीज आर द थिंग्स विच इन्वेस्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ किस तरह, उसका इम्पैक्ट कितना है और कितनी देर तक के लिए है, लंबा जाने वाला है कि शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इन्वेस्टर को, और अगर वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है तो डेफिनेटली अपने एडवाइजर के साथ बैठें और उसको डिस्कस करें और अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करना चाहिए।